ओम शांति। आपने पूछा है हलचल की परिस्थिति में भी हम शांत रह सकते हैं। तो जवाब है कि जी हाँ, हलचल की परिस्थिति में भी हम शांत रह सकते हैं। और हलचल की परिस्थिति में अगर हम शांत रहें तो परिस्थिति को भी शांत बना सकते हैं। परिस्थिति विपरीत नहीं होगी और उस परिस्थिति से कुछ न कुछ अच्छा ही निकल आएगा। परंतु कैसे शांत रह सकते हैं? हलचल की परिस्थिति में हो सकता कोई दुख का वातावरण हो सकता वहाँ पर कोई हाहाकार हो, कोई चिल्ला रहा हो या कोई गुस्सा कर रहा हो, कोई घटना हुई हो, कुछ भी हो सकता है। जब कुछ इस प्रकार की परिस्थिति होती है, वहाँ मौजूद लोग हर कोई बहुत ही हलचल में आ जाते हैं। कोई कहते हैं क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इसने किया, उसने किया। तो एक जब गुस्से में आकर कुछ बोलता है तो दूसरा आग बबूला होकर उसका जवाब देता है और उस आग में घी डालने के लिए और भी 2-4 इकट्ठे हो जाते हैं। छोटी सी बात भी बड़ी बन जाती है। लेकिन बाबा ने हमें सिखाया कि बड़ी बात को छोटी करो तो समस्या समाधान हो जाएगा, लेकिन छोटी बात को बड़ी करेंगे तो समस्या छोटी से बहुत बड़ी बन जाएगी। जब वो समस्या बड़ी बन जाती है तो उसको समाधान करना भी बड़ा कठिन होता है। बात उलझ जाती है और उलझी हुई बात को सुलझाने में बहुत समय लगता, बहुत मेहनत लगता है और बहुत एनर्जी भी चली जाती है। तो बाबा ने सिखाया है कि पहली तो बात, ये विश्व एक नाटक है। इस नाटक में अलग अलग सीन, अलग अलग दृश्य हर दिन नए नए आते रहते हैं। कोई दृश्य बड़े सुख देने वाले, सुकून देने वाले, शांति देने वाले भी होते हैं और कोई दृश्य बहुत ही हाहाकार मचाने वाले भी होते हैं। लेकिन बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि बच्चे, इस विश्व के नाटक में आप एक्टर भी हो, लेकिन साथ साथ आप दर्शक भी हो। नाटक में तो एक्टर भी होते हैं जो अभिनय करते हैं और साथ साथ दर्शक भी तो होते हैं देखने के लिए। अभिनय करने वाले अभिनय में व्यस्त होते हैं। अभिनय में, नाटक में जो दृश्य आता है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। कभी रोने का, कभी चिल्लाने का, कभी हंसने का, कभी लड़ने का, कभी गुस्सा करने का, कभी छल कपट करने का। जैसा नाटक में दृश्य आता है, जैसी कहानी है, वैसा वो अपना अभिनय करते हैं। लेकिन देखने वाले भी बहुत होते हैं। अब देखने वाले अभिनय करने वाले से अलग होते हैं। इसलिए अभिनय करने वाले मंच पर कुछ भी करे, चाहे वो चिल्लाए, चाहे रोए, चाहे गुस्सा करे, चाहे लड़ाई करे, लेकिन दर्शक हर दृश्य का आनंद लेते हैं, बजाय कि वो खुद ही लड़ने लग जाए। स्टेज में लड़ाई हो रहा है तो भी वो नीचे से देखते हैं, साक्षी दृष्टा की तरह। नाटक में कोई मर गया, कोई रो रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, कोई किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो दर्शक तो कोई मंच पर दौड़ के नहीं जाते हैं और ये नहीं कहते कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसके ऊपर अत्याचार नहीं करो, ये सही नहीं है, ऐसा कहने के लिए तो नहीं जाते हैं। दर्शक तो जो कुछ दिखाया जा रहा है वो केवल देखते हैं और ये देखते हैं कि अभिनय करने वाले ने कितना बखूबी उसको अभिनय अदा किया, ये देखते हैं और इसको देखकर वो खुश होते हैं, आनंद लेते हैं। तो इस विश्व के नाटक में भी हम जैसे अभिनेता भी हैं तो हम दर्शक भी हैं। तो हमें ये समझना है कि किस समय हमें अभिनय करना है, किस समय दर्शक बनना है। जब हलचल की परिस्थिति होती है, ऐसी परिस्थिति में शांत रहने के लिए हमें दर्शक बनना ज़रूरी है। और दर्शक भी कैसा दर्शक? बाबा ने कहा साक्षी दृष्टा। अगर हमारा वहाँ कोई रोल है, कुछ करने का है, कुछ बोलने का है, पार्टिसिपेट करने का है, तो धीरे से शांत मुद्रा में मन को शांत रखते हुए और ऊंची आवाज़ में नहीं,
मीठी आवाज़ से नम्रता के साथ कुछ बोलना है तो उस बोल को पेश करना है, और अगर वो बात हमारी नहीं है तो केवल हमें कुछ करने का नहीं है, तो दर्शक बन के देखना है। जब हम अपने आप को उस नाटक से अलग समझते हैं, मैं तो केवल दर्शक हूँ, तो दर्शक की मनोस्थिति शांत होती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे साक्षी दृष्टा बनकर देखो, तो आप उस घटना में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और दूसरी बात कि शांत स्वरूप, अपना जो स्वरूप है आत्मा का, उस स्वरूप में स्थित होंगे तो अशांति के बीच में भी हम शांति बनाए रख सकते हैं। शांति से बहुत काम सुधर जाता है, बहुत बड़े बड़े काम बन जाते हैं, और अशांत होने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। जैसे मैं एक अपना उदाहरण अनुभव सुनाती हूँ। एक बार हम कहीं जा रहे थे और रास्ते में हमारा रोड एक्सीडेंट हो गया। हमारी गाड़ी और एक गाड़ी जो थी, दोनों का टक्कर लग गया। और हमारा जो गाड़ी चलाने वाला भाई था, वो थोड़ा नया ही उसने गाड़ी सीखा था, इसलिए उसकी भूल तो थी, परंतु गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम थी, इसलिए एक्सीडेंट होने पर भी बहुत भयानक कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन जिसकी गाड़ी को धक्का लगाया उसकी गाड़ी को क्षति पहुंचा। हालांकि हमारी गाड़ी को भी थोड़ी क्षति पहुंचा, परंतु उस नेक्स्ट गाड़ी वाले की गाड़ी को क्षति पहुंचा। जब क्षति पहुंचा तो गाड़ी के लोग उतर आए और आसपास देखने वाले लोग भी सारे आए, और सब लोग बहुत ही चिल्लाने लगे, उत्तेजित होने लगे। और हमारा गाड़ी चलाने वाला जो भाई था, वो बीके भाई था, वो भी असमंजस में पड़ गया, वो डर गया क्या करें। और हम गाड़ी में बैठे हुए, हम क्या करें। हम धीरे से गाड़ी से उतर के आए और हम रास्ते के किनारे खड़े होकर केवल देख रहे थे कि क्या होता है, कौन क्या कहता है, क्या होता है। तो धीरे धीरे लोग और ज़्यादा इकट्ठा होने लगे। जब ज़्यादा लोग इकट्ठा होने लगे, ज़्यादा हलचल होने लगी, ज़्यादा चिल्लाना, गुस्सा करना, पुलिस को बुलाना इत्यादि की बात अब होने लगी। तो हम वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे थे कि बस ये कर रहे थे कि बाबा, आज का ये नाटक जो देखने को मिला है, ये नाटक शांति से निपटना चाहिए। इसलिए हमने शांति के सागर बाबा को बुलाया और उन सभी वहाँ पर जो मौजूद थे, उन सभी लोगों को, उस गाड़ी के लोगों को, ड्राइवर को, हमारे आसपास खड़े लोगों को, जो आसपास इकट्ठे हो गए भीड़ को, उन सभी को आत्मा देखकर बाबा से शांति की किरणें लेकर सबको दे रहे थे। वो लोग चिल्ला रहे थे और हम शांति से खड़े होकर सबको शांति का वाइब्रेशन दे रहे थे। तो अभी लगता था कि अभी बहुत बड़ी यहाँ पर झगड़ा हो जाएगी और लोग गाड़ी को आगे जाने नहीं देंगे। और जबकि हम एक प्रोग्राम में जाने वाले थे, प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, जिस प्रोग्राम में हमको अभी बस 15-20 मिनट के बाद पहुँचना था दूसरे एक शहर में, और वहाँ के भाई बहनें प्रोग्राम के लिए बिल्कुल तैयार थे और हम लोग को रिसीव करने के लिए उधर से 15-20 बाइक वाले और कुछ गाड़ियाँ बाबा का झंडा लेकर के प्रोसेशन करते आ रहे थे। वो लोग हमें रिसीव करने के लिए आ रहे थे और हम यहाँ दुर्घटना में फंसे थे। तो वो जो भाई बहन रिसीव करने आ रहे थे, वो अभी तक पहुँचे नहीं थे, तभी ये घटना घटी। और उस गाड़ी का जो मालिक था, वो गाड़ी में नहीं था, उनका ड्राइवर चला रहा था। गाड़ी के मालिक को फ़ोन कर दिया ड्राइवर ने, गाड़ी के मालिक ने कह दिया उस गाड़ी को जाने नहीं देना, थाना में लेकर चलो। तो हम केवल बाबा को बोल रहे थे कि बाबा, अब आगे जो कुछ होना है बहुत शांति से इसको निपटा देना है आपको, और हमें अपने बाबा के प्रोग्राम में ज़रूर पहुंचना है। वहाँ इतने जो भाई बहनें इंतज़ार कर रहे हैं, उनका समय बर्बाद ना हो और
तो सभी भाई बहन अभी योग में बैठे हुए हैं, हमको 15-20 मिनट बाद वहाँ पहुँचना है। और ये सब घटना सुनकर अगर हम लेट हो जाएंगे, थाने में जाना पड़ेगा, लेट हो जाएंगे तो वहाँ हलचल पैदा होगी, वहाँ ब्रह्मा भोजन बन रहा है, प्रोग्राम की तैयारी हो रही है, और भाई बहन तब योग में बैठे हुए, सबका योग भी भंग हो जाएगा। क्यों, क्या, कैसे, ये हलचल सबके अंदर आ जाएगी। और अरे आज का प्रोग्राम तो क्या हुआ, होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार सबके मन में एक संशय पैदा होगा। इसलिए हमको ये था कि कैसे भी हो हमें समय पर प्रोग्राम में पहुंचना चाहिए, बाबा का प्रोग्राम डिसमिस नहीं होना चाहिए। बस ये शुभ संकल्प था। तो जब शांति का वाइब्रेशन देने लगे और जो लोग इकट्ठे हुए थे वो लोग बहुत जो चिल्ला रहे थे, देखते देखते थोड़ी देर बाद सब साइड होने लगे, थोड़ा शांत हो गए और धीरे धीरे वो सब जो जिधर से आया था उधर जाने लगा। और उस गाड़ी का मालिक तो नहीं पहुंचा, परंतु उस मालिक का कोई रिश्तेदार वहाँ पर पहुंचा और अपना तो अपने सेंटर का ही अपना भाई चला रहा था। तो जब वो लोग बोलने लगे थाना में जाना है, तो हमने थोड़ा बात किया कि भाई गाड़ी को जो भी नुकसान पहुंचा है उसको ठीक करने के लिए जो चाहिए हम देंगे, और आप गाड़ी को नहीं रोको, थाने में नहीं ले जाओ, पुलिस आएगी तो केस हो जाएगी, गाड़ी भी अटक जाएगी और हमको वहाँ काफ़ी समय देना पड़ेगा, उधर हमारा प्रोग्राम मिस हो जाएगा। तो इतने में देखा कि हमारे पीछे से इसी प्रोग्राम में भाग लेने के लिए बीएसएफ का एक कमांडेंट भाई और उनके साथ और भी कुछ बीएसएफ के जवान भाई ऐसे कई लाइन से पहुंच गए, क्योंकि उन सबको भी उस प्रोग्राम में भाग लेने, प्रोसेशन में भाग लेने के लिए पहुंचना था। जैसे ही वो कमांडेंट भाई पहुंचा, वहाँ पर उतरा और कहा क्या हुआ बहन जी, क्या हुआ। हमने बताया ये थोड़ा सा ठोकर लगा, ऐसा हुआ, गलती हम लोग की गाड़ी की थी, लेकिन हम चाहते हैं कि और कोई केस ना हो, आपस में हम सलट लें। तो वो कमांडेंट भाई ने उस गाड़ी वाले से जाकर प्यार से बात किया, कहा भाई मैं हूँ, जो बात करना है पुलिस से मैं करता हूँ, चलो इस गाड़ी को जो भी नुकसान हुआ है वो हम लोग ठीक कर देंगे, उसका वो दे देंगे, आपको जो भी खर्चा होगा वो दे देंगे, लेकिन अभी थाने में जा कर के इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा झमेला करेंगे तो समय नष्ट होगा, बहुत कुछ नुकसान होगा, और बहन जी को तो एक बहुत बड़े प्रोग्राम में अटेंड होना है, उनको जाने दे दो, हम सलट लेते हैं। तो ऐसा कह करके उन्होंने हमारी गाड़ी को छुड़ा लिया और हमको उनकी गाड़ी में बिठा लिया, और ये गाड़ी और हमारे बी के भाई बहने उस गाड़ी को धीरे धीरे चलाकर वहाँ माने आगे बढ़ गए। जब तक वो प्रोसेसन आ रही थी, प्रोसेसन के साथ शामिल हो गए और हम लोग ठीक समय पर जाकर के प्रोग्राम के वहाँ पर पहुँच गए। प्रोसेसन भी पहुँची, हमारी स्वागत हुई, सारे भाई बहने बैठे थे और सबके कान में ये समाचार गया भी नहीं, और प्रोग्राम नॉर्मली सब कुछ चला। और हमको तो जाते ही स्टेज पर चढ़ना पड़ा, उद्घाटन हुआ, प्रोग्राम हुआ, 2-3 घंटा प्रोग्राम चला, और प्रोग्राम के बीच में मुझे बीच बीच में एक बार संकल्प तो आया कि अरे वहाँ पर वो गाड़ी इस प्रकार चढ़ के आए थे, एक्सीडेंट होने के बाद हम लोग इधर आए हैं, और मैं तो सीधा आके स्टेज में बैठ गई। स्टेज में तो मैं स्टेज के प्रोग्राम के बीच में बिजी हो गई, उधर क्या हुआ होगा, आगे थाना पुलिस ये सब, ये बीच में 2-1 बार संकल्प में आया। फिर मैंने कहा बाबा अभी मुझे ये संकल्प नहीं करना, वो आप संभालो, आप संभालना, मुझे निश्चिंत कर दो। और बाबा ने ऐसी बुद्धि से भुला दिया, ऐसी बुद्धि से भुला दिया, मैं वो बात भूल ही गई। जब सारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ उसके बाद मुझे याद आया और मैंने पूछा अच्छा क्या हुआ। तो 2-4 भाई जो इस बात को सलटने के लिए गए थे उन्होंने कहा कुछ भी नहीं होगा बहन जी, वो मान गया उसका मालिक, केस वगैरह नहीं होगा और उसको केवल रिपेयरिंग करने के लिए पैसा देना है। मैंने कहा कि बहुत अच्छा, इसमें भी कोई कल्याण होगा ज़रूर। और सच में जब उस प्रोग्राम को करके शाम को हम और एक सेंटर में पहुँचे
और वहाँ हम रात रहने वाले थे। वो व्यक्ति, उस गाड़ी का जो मालिक था, वो वहाँ पर पहुँचा। हम लोग का पता करते हुए वहाँ पहुँचा कि मिलने के लिए। जब वो आया और उसको भी बहुत शांति का वाइब्रेशन दिया गया और प्यार से हम लोगों ने बात किया और उस व्यक्ति को इतना अच्छा लगा। उसने कहा, अच्छा आप लोग आश्रम के लोग हैं, शांति की शिक्षा देते हैं। आहा, ये जो एक्सीडेंट ना होता तो मैं इस आश्रम में पहुंचता नहीं। ये तो मेरा भाग्य था। इस एक्सीडेंट के बहाने मैं आज इस आश्रम में आ पाया। मुझे बहुत अच्छी ज्ञान की बातें सुनने को मिली। मैं समझ लिया आप लोग कितना अच्छा काम करते हैं। कोई गाड़ी रिपेयरिंग करने की पैसा भी हमको देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे गांव में अभी आपको निमंत्रण देंगे। आप लोग चलो और हमारे गांव वालों को सबको ज्ञान सुनाओ और ये आप सेवा करो, इसी में हमें खुशी होगी। तो देखिए, हलचल के बीच में अगर हम शांत होते हैं तो किस प्रकार समस्या सुलझ जाती है। अगर हम शांत न होकर के हम भी उत्तेजित हो जाते हैं, किसी ने गुस्से में 2-4 बात बोला, हम भी गुस्से में जवाब देने लग जाते हैं, तो बात बड़ी बन जाती, बात बिगड़ जाती है। लेकिन हम उसके गुस्से के शब्दों को चुपचाप सुनते हैं, शांति का वाइब्रेशन देते हैं, तो वो धीरे धीरे प्रॉब्लम भी समाधान हो जाता है। उसमें से कुछ सेवा ही बाबा की हो जाती है, कुछ न कुछ कल्याण ही होता है। तो हलचल की परिस्थिति में भी हम शांत रह सकते हैं। शांत रहने के लिए एक तो अपनी शांति स्वधर्म को याद करना है, शांति के सागर बाबा से शांति का वाइब्रेशन खुद में लेकर सबको देना है और समय समय पर साक्षी दृष्टा बन के देखने का भी होता है। तो ये हम अपने आप सारे परिस्थिति को शांत रख सकते हैं और पूरे परिस्थिति को शांत तो न भी बना सके, कम से कम हम तो अशांत नहीं होंगे, हम तो अपने आप को बचा सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात बाबा ने हम सबको शिक्षा दी है।